यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। है
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बच्चे, ये लगता है क्या? इसका अनुभूति होती है क्या? या आज भी पुरानी दुनिया में रस है? विचार करो अपने से। देखो, विचार करो, पुरानी दुनिया के भोजन में, व्यवस्था में, वस्त्र अलंकार में कहीं रस तो नहीं है आपको? आप स्वयं से देखो, विचार करो। आपके जीवन में ऐसा कोई पदार्थ है क्या आज भी जो बड़ा अच्छा लगता है आपको खाने में? अगर इस संसार का कुछ भी अच्छा लगता है तो बच्चे, तुम पुरानी दुनिया से निकले नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि त्याग दो, त्याग अलग चीज है, पर आज भी अगर तुम भोग में अटके हो, हाँ, फलाना पदार्थ बड़ा अच्छा होता है, मजा आता है खाने में, इवन दाल चावल भी क्यों ना हो, दाल रोटी भी क्यों ना हो, किसी को लगेगा हाँ, बाकी पदार्थ तो अलग बात है, पर दाल चावल खा सकते नहीं? बच्चे, खाने के लिए जो चाहे खाओ, रस देखो किस में आता है। नियम मर्यादा में चलते जो भोजन है करो, पर रस देखो बच्चे। अगर आज भी आपको भोजन में, पदार्थ में आनंद आता है, आप पुरानी दुनिया में, आपने जो वस्त्र पहने, कहीं उन वस्त्रों से आप आनंदित तो नहीं होते पहनने के बाद? आप स्वयं विचार करो बच्चे। देखो, ये समझ की बात है, ये लक्षण है बच्चे, इन लक्षणों को समझना पड़ता है कि कैसे पता पड़े हम पुरानी दुनिया से निकल पड़े। समझ की बात। कभी आपने किसी को देखा है जिसकी मृत्यु नजदीक आई है और उसे खबर है, शरीर की मृत्यु, और उसे खबर है कि अभी मृत्यु होने वाली है? क्या करता है? सब तरफ से बुद्धि हटा देता है, उसे पता है अभी जाना है। बच्चे, आप विचार करो, आपकी ऐसी अवस्था हुई है? जीते जी इस संसार से बुद्धि हट गई है? चेक करो। और अगर नहीं हटी है, मन आप इसी संसार में हो, आपकी यात्रा शुरू नहीं हुई है। जैसे आपने किसी को देखा होगा, कोई मंदिर जा रहे पूजा करने के लिए, किसी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे, आप ध्यान से देखना, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही उनकी बुद्धि घर से हटे जाती है। 5, 10, 15 दिन के लिए जा रहे किसी तीर्थ स्थान में, 2-3 दिन पहले से ही अपने पैकिंग में लग जाते हैं, अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, कपड़े धोने हैं, भोजन की व्यवस्था करनी है, बैग पैक करनी है, पैसा लेना है, और भी जो चीजें चाहिए वो सब लेनी है, अपनी व्यवस्था में लग जाते 2-3 दिन पहले ही। ऐसे कितनी तो बार वो यात्रा करते, और हर बार 2-3 दिन पहले ही बुद्धि घर संसार से, नौकरी धंधे से हट जाती है, परिवार से हट जाती है। वो लक्षण है कि वो यात्रा पर जा रहे। समझ की बात है। हर तीर्थ क्षेत्र पर जाने वाले आत्मा को, व्यक्ति को, मनुष्य को आप देखना, जिस क्षण वो निकलते हैं ना, उनका चेहरा देखना, उनको हर प्रकार से आप देखना, आपको यही लगेगा जैसे कोई व्यक्ति मरने जा रहा है।
निर्मोही दिखेगा वो व्यक्ति। अब ध्यान से देखना, वो जब हाथ हिलाते हैं, आपको बाय बाय करते हैं, ध्यान से देखना। ऐसे लगेगा जैसे इनकी यात्रा पूरी हो गई इस स्थान की, घर की। इतने निर्मोही होते हैं। माना मृत्यु आने के क्षण जैसे कोई अवेयरनेस में जागृत होता है, वैसे वो जागृत होते हैं। तीर्थ यात्रा को निकलने के वक्त कोई मोह नहीं रहता, परिवार से, बीवी बच्चों से, पति से, घर से, गाड़ी से, वस्तुओं से, कोई मोह नहीं होता। बस वो निकलते, हाथ हिलाते, राम राम करते, बाय बाय करते, निकल जाते। और आप 7 दिन तक, 15 दिन तक उनसे बात करना, वो ज्यादातर घर की बात नहीं करेंगे, वो अपनी बातें आपको सुनाएंगे। वहां वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे तीर्थ यात्रा हो रही है। घर की बातें नहीं पूछेंगे ज्यादा, फोन करेंगे तो। पुराने जमाने में तो फोन भी नहीं था, गए कि गए, जब आएंगे तब अपने ऐसे निकलते थे। अच्छा देख, तुझमें ऐसा कौन सा लक्षण दिखता है कि तेरी बुद्धि इस पुराने संसार से हट गई है, पुरानी दुनिया के गेट से निकला हुआ है? कोई है लक्षण बच्चे? या आज भी आनंद आ रहा है संसार में? बच्चे विचार कर, होश में आ जा बच्चे। अब तक तूने तैयारी ही नहीं की है जाने की। क्या पैकिंग हुआ है? संकल्प नहीं, कट कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आपका पैकिंग क्या हुआ है? अगर आपको आज या कल निकलना है शांति धाम और सुख धाम की यात्रा के लिए, आपका पैकिंग क्या हो चुका है? क्या आप एवर रेडी हो? सभी बच्चे, अचानक अगर जाने का समय आया, बुलावा आया, क्या कहोगे? काल को, महाकाल को, मृत्यु को कि एक 10 मिनट देना, जरा वाइंड अप करते हैं। पॉसिबल है क्या ये? तो आपकी तैयारी कितनी हुई है? ध्यान में रखना बच्चों। शरीर छोड़ने वाला, तीर्थ यात्रा पर जाने वाला, नई दुनिया में ट्रांसफर होने वाला, इन तीनों में एक समान लक्षण मिलेगा। वो पैकिंग करके तैयार रहते हैं, वाइंड अप करके तैयार रहते हैं। शरीर छोड़ने वाला अपनी सारी जायदाद, वस्तुएं किसी न किसी के नाम कर देता है। अगर किसी को पता है 1 मास में शरीर छूटेगा, तो तैयार रहता है। ये जमीन आपकी, वो गाड़ी आपकी, वो घर आपका, सभी खुश रहना, मौज में रहना। ये कपड़े आपके, वो कमरा आपका, अलमारी आपकी। मेरे पास जो कुछ है वो तिजोरी में पड़ा हुआ है, वहां से ले लो, सभी बंटवारा कर लेना, अच्छे से ले लेना। हर प्रकार से करता है बच्चे वो पैकिंग। इवन बच्चों जो तीर्थ यात्रा करने जा रहा है ना, उसको भी आप ध्यान से देखना, वो भी थोड़े पैसे देकर जाता है। छोटे बच्चों को 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी कभी कभी दे देते हैं। पति पत्नी के हाथ में भी कुछ दे देते हो, 1000, 2000 रुपया। ये लक्षण है बच्चे सिमिलर। आपने क्या पैकिंग की है? नई दुनिया में जाना है ना बच्चे, पैकिंग क्या हुई? विचार करो। सब यही तो छूट जाएगा, आपकी देह भी यही छूट जाएगी, आपका फोन छूट जाएगा, आपका घर, आपकी व्यवस्था, आपके सारे नोटबुक जिसमें आपने पॉइंट्स लिखे हैं मुरली के, ज्ञान के, सारी मुरलियां, सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। पर प्रिपरेशन कितना किया है बच्चे? प्रिपेयर कितना हुए हो? तैयारी कितनी हुई है? माने ये कितनी मूर्खता है। जाना है पता है, पर तैयारी का नाम निशान नहीं है। कहते हैं अभी समय बाकी है, इतनी जल्दी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन आया था आपको बताने समय बाकी है?
क्या चित्रगुप्त जी ने संदेश भेजा है? यमराज जी ने संदेश भेजा है? उनके दूतों ने संदेश भेजा है? काल ने, महाकाल ने संदेश भेजा है कि अभी समय बाकी है बहुत? कौन आया था बताने? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, कौन आए थे जिन्होंने आपको बताया है अभी भी समय बाकी है? समझ की बात है बच्चे, समय कभी बाकी नहीं होता, ध्यान में रखना। किसी किसी को लगता है ना बहुत समय बाकी है, वो ड्रामा का, तुम्हारे समय की गारंटी नहीं है। ड्रामा का समय तो कभी खत्म ही नहीं होगा बच्चे, पर तुम्हारा अपना समय का क्या, उसके बारे में क्या जानते हो आप? समझ की बात है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि किसी को लगता है समय बाकी है तो जाओ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास और पूछो इस नाम रूप की आयु कितनी बाकी है। सारी समझ की बात है बच्चे, विचार करना अपने से पूरा पूरा। देखो, चिंतन करो, पैकअप क्या हुआ है, कुछ डिसाइड किया है कि आपके शरीर छोड़ने के बाद आपके कपड़े किसको देने हैं, मोबाइल किसको देना है, कमरा किसको देना है, व्यवस्था किसको देनी है, या उसका क्या होना है, कुछ डिसाइड किया है क्या? विचार करो। पैकिंग कहाँ तक हुई है? ये हुई एक्सटर्नल पैकिंग। इंटरनल पैकिंग, जैसे तीर्थ यात्रा करने वाला अपनी पैकिंग करता है, एक घर की पैकिंग करता है। सबसे पहले वो अपने कमरे की पैकिंग करता है, अलमारी की पैकिंग करता है, फिर अपने घर की, अपने जवाबदारियों की पैकिंग करता है। जो उसकी अपनी अपनी जवाबदारियां है वो ठीक ठाक रख देता है, या किसी को बता देता है ये सेवा आप करना, वो सेवा आप करना, इसका आप ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना। फिर अपनी इंटरनल पैकिंग करता है, अपनी बैग भरता है, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जो जो चाहिए स्वयं के लिए आवश्यक वो सब ले लेता है। आपने इंटरनल पैकिंग कितनी की है, कितना जमा किया है? समझ है बच्चों? फटे पुराने कपड़े कोई लेके जाता है तीर्थ यात्रा पर? नहीं ना, फटे पुराने निकाल देता है और जरूरत पड़े तो नया भी खरीद लेता है। 2 दिन पहले दुकान में जाएगा, नए कपड़े खरीद कर लाएगा। यहाँ के वस्त्रों का क्या बच्चे, इंटरनल पैकिंग कहाँ तक हुई है आपकी? अगर शरीर छोड़ने का समय आए, बुद्धि तैयार है, बुद्धि को जितना परिपक्व बनाना था, संपन्न संपूर्ण बनाना था, क्या आपने बना दिया है? विचार करो। मन तैयार है, संस्कार तैयार है, उनको जिस अवस्था में लेके जाना था लेके जा चुके हो। सारी गुण शक्तियां, दिव्य गुण वो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। विचार करो बच्चे, गफलत नहीं करो। अगर समय आता है तो क्या करोगे? समय से पहले जो तैयार रहते हैं वही समझदार है, वही ज्ञानी है। कोई कहता है क्या करे, वो बुद्धि सुनती नहीं, मन मानता नहीं, संस्कार जानते नहीं। ये सब मायावी कारण है बच्चे। ये करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो करना है तुम्हें करना पड़ेगा। गफलत में ना रहे सभी बच्चे, अपने को भरपूर करें, क्योंकि कब किसके शरीर का अंतिम समय आएगा बच्चों, गारंटी नहीं है। समय पूरा होने से पहले अपनी यात्रा पूरी करो, संपन्नता की, संपूर्णता की। यह नहीं समझना कि कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना, समय की बात है। मैं उपस्थित था, मम्मा के शरीर का समय पूरा हुआ ना। मैं उपस्थित था, बाबा के शरीर का समय पूरा हुआ ना। दादियों के शरीर का समय पूरा हुआ ना, बाबा की उपस्थिति में।
तो तुम किस भरोसे चल रहे हो? किस भरोसे जी रहे हो बच्चे? समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। मुझे साकार की उपस्थिति में भी आपने देखा है एक दो आत्माओं के शरीर का समय पूरा हुआ है। मैं उपस्थित था ना, मैं खुद उनसे मिलके आया ना हॉस्पिटल में, और दूसरे दिन शरीर का समय पूरा हुआ ना। आप किस भरोसे चल रहे हो? मेरे भरोसे? निराकार आकार के भरोसे? ड्रामा के भरोसे? किसके भरोसे आप चल रहे हो कि हाँ है समय? बच्चे, हर किसी के शरीर का समय अपना है, उसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। ध्यान में रखना। इसलिए जो करना है उसमें देरी मत करो, क्योंकि कब पूरा हो जाएगा उसकी गारंटी नहीं है बच्चों। हंसने खेलने में समय बीत जाएगा और अचानक यात्रा पूरी हो जाएगी। संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर सूक्ष्म शरीर में आओगे, फिर चिंता लग जाएगी। अरे थोड़ा कुछ करते, थोड़ा आत्मिक स्थिति पर ध्यान देते, थोड़ा योग बढ़ाते, थोड़े गुण शक्तियों से, दिव्य गुणों से अपने आप को संपन्न बनाते, अच्छा होता। ये तो बस खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया, समय बर्बाद कर दिया। देख बच्चे, पछतावा है ना सूक्ष्म शरीर में होता है, जब स्थूल शरीर छूट जाता है। वहां माया है नहीं सूक्ष्म शरीर में, अभी तुम अकेले हो। माया स्थूल शरीर को इस्तेमाल कर रही, चलो खाते पीते सोते बातें करते नाचते गाते घूमते फिरते, व्यवस्था आराम। माया उसी में उलझाती रहती है और आत्मा को होश नहीं आता। और जब होश आता है तब आत्मा कुछ कर नहीं सकती। ध्यान देना बच्चों, गफलत नहीं करना, होश में आ जाओ जरा। बच्चे होश में आ, हर सेकंड बीतता जा रहा है, आगे तेरी मर्जी। मेरा काम है बताना, मेरा काम ये नहीं कि जबरदस्ती करूं और तुम्हें होश में लाओ, नहीं बच्चे। परमात्मा आता है, हल्के से आवाज देता है, बच्चे एक ही बार आवाज देता है, नहीं उठे निकल जाता है। फिर शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं बाबा आप आए नहीं, रुक जरा ऐसे सीन दिखाओ। सीन दिखाया जाता है, वो आवाज उसने सुनी भी है पर आलस करता है उठने के लिए। वो कहता है उस दिन रात को थके थे, बहुत ज्यादा सेवा थी, हमें नहीं पता आप आए थे, घर संसार देखना था, नौकरी धंधा ओवर टाइम करके लेट आए थे। बच्चे मैं क्या करूं इन सब में? तेरे संसार की कहानी तू मुझे क्यों सुना रहा है? मैं तेरे उद्धार की बात कर रहा हूं, तेरी अपनी मर्जी। तू नहीं उठा, मैं आगे चल पड़ा, तुझे जो अच्छा लगे कर। ध्यान में रखना, माया ने सुलाया है अच्छा खासा, सभी सोए हैं, मैक्सिमम बच्चे। वो जागृति है ही नहीं कि अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है, किसी के पास वो जागृति नहीं, सबके सब सोए हो। मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं, संकल्प नहीं कट कर रहे। अगर आप सबको पता पड़े आज का आखिरी दिन है, कल परम धाम जाना है, क्या करोगे? कितना करोगे पुरुषार्थ? सेकंड भी नहीं गवाएंगे, चकास देंगे। तो किसने कहा कल का आखिरी दिन नहीं है?
आपने कहा ना कल का अगर आखिरी दिन है तो आज दिन भर पुरुषार्थ करेंगे, तो किसने कहा नहीं है? आपको कोई बताने आया था कल आखिरी दिन नहीं है? तो फिर आप गफलत क्यों कर रहे हैं? आप स्वयं विचार करो। जो करोगे आप ही के पास जमा होगा ना, ऐसे तो नहीं ना कि आप करोगे और मुझे मिलेगा या किसी और को मिलेगा। आपने जैसे कहा 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे, तो आज क्यों गवा रहे? किसने कहा आखिरी दिन नहीं है? ऐसे एक दिन आएगा कि दूसरे दिन आखिरी दिन होगा। कभी ना कभी वो आखिरी दिन आ ही जाएगा। समझ की बात है। तो किस भरोसे हम बैठे कि आज का आखिरी दिन नहीं है? अब स्वयं विचार करो। आप एक-एक सेकंड गवा रहे हो। बातें तो बड़ी-बड़ी करते हो कि आखिरी दिन हो, तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएँगे। बस ये आखिरी दिन के लिए ही करना है, जीवन भर के लिए नहीं करना है। अब स्वयं विचार करो। आखिरी दिन में पुरुषार्थ नहीं होता, हाँ? ध्यान में रखना। आखिरी दिन में कभी नहीं होता। और बाबा के हिसाब से आखिरी साल में पुरुषार्थ नहीं होता। 1 साल। कोई अगर अगले साल जाने वाला है ना, इस साल पुरुषार्थ नहीं होगा। वो जैसे चाहता है, वैसे नहीं होगा। ध्यान में रखना। इसलिए जो करना है, करो। आखिरी साल जाता है ऊर्जा का वाइंड अप करने में। आपको कल्पना भी नहीं। इतने वर्षों की ऊर्जा है। वाइंड अप करने में बहुत समय चला जाता है। 1 साल लगता है ऊर्जा को वाइंड अप करने में, आत्मा को। इसलिए अगर किसी का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, आखिरी साल है, समझ लो। और अगर हो रहा है, समय है, पर करो। क्योंकि कौन सा आखिरी साल होगा, गारंटी नहीं है। जो करना है करो बच्चे। दोबारा कब योग आएगा, कह नहीं सकते। कैसे होगा, बता नहीं सकते। ध्यान देना। सारी समझ की बातें। होश में आ जा बच्चे। पूरा पूरा। हिस्ट्री देखनी हो तो आप देख लो। सारे ज्ञानी योगी, किसी की भी आप हिस्ट्री देखना। आखिरी साल में वो अपने प्रति कुछ नहीं कर पाए। वो सारा समय जाता है संसार के प्रति करने में। सारा समय ऑटो प्रोसेस में हो जाता है। अपनी ऊर्जा बाइंड अप करने समय चला जाता है। इसलिए ध्यान देना बच्चे। जोर शोर से पुरुषार्थ करना, एक एक सेकंड को सफल करना, अभी गफलत नहीं करना बच्चे। जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, बहुत सारे संसार के पास, मैक्सिमम संसार के पास 2-2.5 साल ही है। ध्यान में रखना बच्चे। बहुत कुछ होने जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। होश में आ जा, एक एक सेकंड सफल कर। ध्यान दे बच्चे, गफलत नहीं कर। बातें बहुत की, उठे बैठे बहुत एक दूसरे के साथ, बहुत कुछ खाया पिया, बहुत मौज की, घूमे फिरे, आनंद मनाया। सतयुग में यही तो करना है, त्रेता में भी यही करना है, द्वापर में भी यही करना है। खाना पीना, घूमना फिरना, नाचना गाना, परिवार के साथ मौज मनाना। और क्या काम धंधा है? इवन कलयुग के अंत तक, ना संगम शुरू होने तक यही तो धंधा करना है। 4900 साल तुम यही करते हो। अभी इस समय में भी यही करना है। ये कैसी बात हुई पता है? पहली से 9वीं कक्षा तक किसी बच्चे ने एंटरटेनमेंट किया, इतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, चल जाता।
अभी 10वीं की एग्जाम है, जहां से तेरी पूरी दिशा बदलने वाले है। 9 साल एंजॉय किया ना, अभी 1 साल के लिए सारा एंजॉयमेंट कचरे में डाल, और पहले सेकंड से, जब भी स्कूल स्टार्ट होता है 15 जून या जो भी है, पहले सेकंड से, पहले दिन से पढ़ाई में लग जा। पर अब ध्यान से देखना, उसी ही 10वीं में माया आती। पिकनिक जाए, यहां जाए, वहां जाए, टाइम पास करे, ये करे, वो करे, वापस मार्क्स नीचे आ जाते। समझ की बात है, जरा दिमाग से काम लो। सारे जीवन भोगाना, 83 जीवन सब भोगाना, संतुष्टि नहीं मिली, क्यों मूर्खता कर रहे हो? एक जन्म त्यागना है और तपस्या करनी, त्याग और तपस्या, वापिस 83 जन्म विराट प्राप्त होगा। या फिर एक जन्म भोगो और 83 जन्म में दुख भोगो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझदार इस एक जीवन के सारे सुखों को त्याग देते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, ईश्वरीय परिवार में जुड़ जाते हैं। 83 जन्म घर परिवार संसार नौकरी धंधा राज्य सब संभाला, समाधान नहीं हुआ। नाम मान शान धन सब प्राप्त किया, समाधान नहीं हुआ। बच्चे होश में आ जा, जागृत हो जा। बाबा को यही लगता है बच्चे सांसारिक किसी भी भोग को लेकर, किसी भी बात को लेकर एक सेकंड भी ना गवाए। आपको होश है ना, एक सेकंड 1 साल के बराबर है। मर्जी आपकी। वो बच्चा जब एक फिल इन द ब्लैंक्स सही से नहीं लिख पाता और नापास हो जाता है 10वीं में, तब पता चलता है अरे थोड़ी सी मेहनत की होती, पास हो गए होते। देख बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा ध्यान दे। देख बच्चे, अपने से सोच करना क्या है। समझदार संसार से मुक्त हो जाता है और ईश्वरीय परिवार का बन जाता है, परमात्मा का बन जाता है और अपना उद्धार, अपना कल्याण करता रहता है। ना समझ माया उसको संसार में व्यस्त करा देती है, संसार में व्यस्त करा देती, फिर पछताता है अंत में, ये क्या हुआ, ये क्या किया हमने, जिंदगी बर्बाद हो गई। आपकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो बच्चों। बाबा क्या कहे, आपकी अपनी लाइफ है। परमात्मा कभी किसी को फोर्स नहीं करता, कभी जबरदस्ती नहीं करता, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वो बस समझ देता है, करो या ना करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। बच्चे, समय गवाना है गवाओ, और सिर्फ करने से मतलब नहीं। कोई बच्चा 15 जून से दिन रात पढ़ाई पढ़ रहा है, पर ध्यान में कुछ नहीं, बुद्धि में कुछ नहीं, कोई उपयोग है उस पढ़ाई का? यहां भी चलते, सिर्फ करने से कुछ उपयोग नहीं है, कर्म में आना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए, सदा का कड़ा संस्कार बनना चाहिए, तब बच्चे प्राप्ति होगी। धर्मराज वतन में जाते हुए ही चेक करेगा कड़े संस्कार कितने हैं। हमेशा ध्यान में रखना, कड़े संस्कारों के अनुसार आपको जन्म मिलता है। जितने कड़े संस्कार, जैसे कड़े संस्कार वैसा जन्म, उसमें कुछ नहीं कर सकते। कड़े संस्कार देखे जाते सबसे पहले। कोई विचार करता है ना कि ये कैसे डिसाइड होता है कि मेल तन मिलेगा या फीमेल तन मिलेगा, गरीब घर में जाएंगे या अमीर घर में जाएंगे?
राजाई में आएंगे या नौकर चाकर बनेंगे। संस्कार, जैसे संस्कार वैसा जन्म। आप विचार करो, अपने संस्कारों को देखो। बाबा कभी कभी सिखाता है रॉयल्टी में उठना बैठना खाना पीना। मैं क्या सिखा रहा हूं? राजाई के संस्कार नहीं होंगे, राजा नहीं बन पाओगे। बल ज्ञान कितना भी उठाया है, ज्ञान का फल अलग है बच्चे, संस्कारों का फल अलग है। किसी ने ज्ञान नहीं लिया बिल्कुल, पर संस्कार राजाई के, राजाई में जाएगा, इतने भोग नहीं मिलेंगे, इतनी प्राप्तियां नहीं होगी, इतना सुख समृद्धि नहीं मिलेगी, पर राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार राजाई के। कोई ज्ञानी है जिसने सारा ज्ञान उठाया पर संस्कार ही नहीं है राजाई के, राजा नहीं बन सकते। माफ कर देना, भले भोग मिलेंगे, प्राप्तियां मिल जाएगी, सारी सुख समृद्धि मिल जाएगी, राजा नहीं बनोगे। संस्कारों का खेल है। आप देखो, बहुत से इस मार्ग पर चलते हुए टीचर्स हैं जो पढ़ाते रहते हैं, पर उनकी बुद्धि इसी में अटकी है कि वो टीचर है, वहां जाके भी टीचर बनेंगे सतयुग त्रेता में। फिर कहेंगे बाबा इतने सालों से सेवा की फिर भी यहां भी टीचर बन गए, क्योंकि टीचर का संस्कार कभी छोड़ा ही नहीं। तुम आए थे किस लिए? राजाई के संस्कार धारण करने के लिए ना, और दूसरों को भी राजाई के संस्कार धारण कराने के लिए निमित्त बने थे ना। या तुम टीचर बनने के लिए यहां आए थे, कोई इंचार्ज बनने के लिए आए थे, कोई हेड बनने के लिए आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या कोई भी। देखो बच्चे, संस्कारों का खेल है, ध्यान में रखना। सारी समझ की बात है। भले सारी सेवाएं करो, पर संस्कार राजाई के भरो। ध्यान में रखना, सेवा के संस्कार भरोगे, सेवाधारी बन जाओगे। जैसे संस्कार वैसा जन्म। तुम अभी अपने संस्कारों को चेक करके निर्णय निकाल सकते हो तुम्हारा जन्म कैसा हो, तुम्हें पता पड़ेगा। सारी समझ की बात है बच्चे, खेल संस्कारों का है सारा का सारा। आखिरकार इस राह पर, इस मार्ग पर आए हो संस्कार परिवर्तन के लिए, और तो कुछ नहीं करना है ना। ज्ञान भी ले रहे हो, क्यों? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। योग भी कर रहे हो, क्यों? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। धारणा कर रहे हो, क्यों? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। सेवा कर रहे हो, क्यों? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। और कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चे। सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझो। अभी भी तुम्हारी वाणी कैसी है? पुरानी है या नहीं है? समझ की बात है बच्चे, उसमें आ जा। वाणी देखो, अभी भी तुम्हारी दृष्टि कैसी है? अभी भी तुम्हारे कर्म कैसे हैं? अभी भी तुम्हारे संकल्प कौन से चलते हैं, पुराने या नहीं? अभी भी वाइब्रेशंस, वृत्ति कैसी है, भाव स्थिति कैसी है? विचार करो बच्चे। हर प्रकार से सारा संस्कारों का खेल है। कितने बदले संस्कार। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, ज्ञान लेकर संस्कार बदलने हैं। हमेशा ध्यान में रखना। किसी ने ए फॉर एप्पल सीख लिया, अच्छे से सीखा, और उसे ये पता ही नहीं कि ए फॉर अमेरिका भी है, ए फॉर अर्जेंटीना भी है, और भी कुछ वस्तुएं, चीजें, देश हैं, उसे खबर ही नहीं है। तो ए फॉर सीखने से मतलब क्या है? ए फॉर एप्पल नहीं सीख रहे हो, ए के संस्कारों को सीख रहे हो कि ए शब्द से कहां कहां शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। होश में आ जा, पूरा पूरा जागृत हो जा। देख बच्चे, विचार कर,
जैसे संस्कार वैसा जन्म, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। तुझे जो ठीक लगे संस्कारों को धारण कर। समय बहुत थोड़ा है, कब समय पूरा होगा बता नहीं सकते। आपने कभी कोई मूवी देखी है थिएटर में या अपने घर में? पहली बार मूवी देख रहे, आपको पता होता है कब खत्म होगी? जब पहली बार देखते हैं। किसी को भी पता होता है क्या कि इस सीन पर मूवी खत्म होगी? कोई नहीं जानता। अचानक नाम आता है दी एंड। आपको हमेशा क्या लगता है? हाँ, इसके आगे भी कुछ हो सकता है, पर तब तक नाम आता है दी एंड। यही संसार के साथ होने जा रहा है। सबको यही लग रहा है इसके आगे बहुत है, इतने जल्दी कुछ होगा नहीं, बहुत समय पड़ा है। यही तो माया है। ध्यान में रखना, यह परमात्मा की ड्रामा की मूवी है। जैसे वो अचानक समाप्त होती है, सारे नाम आते हैं, डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रोड्यूसर, वैसे अचानक ये मूवी ओवर हो जाएगी और सब स्टेज पर हाजिर हो जाएंगे। वहां नाम आते या स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। संभल कर रहना, समय बहुत थोड़ा है। बच्चे खबरदार रहना, समय थोड़ा है। बाबा तो कहेगा आज का होमवर्क है, पैकिंग चेक करो। अगर अभी जाना है तो एक्सटर्नल पैकिंग क्या की है और इंटरनल पैकिंग कितनी हुई है? अगर जाना है तो आप यह चेकिंग करो। समय बहुत थोड़ा है, आगे आप सबकी अपनी मर्जी। ठीक लगे तो करो, ना लगे तो भूल जाओ और वापस कहो अभी रात हो गई, अभी कल करते, परसों करते। बाबा जो होमवर्क देता है ना, वो मुरली पूरी होने के बाद से जैसे 2-5 मिनट मिले शुरू करना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको एक साथ करो, एक साथ मेरी कोई बात नहीं हो सकती। 2 मिनट मिले बैठे, तुरंत होमवर्क करना शुरू कर दिया। कोई सेवा आई, सकाश आया, कोई कार्य आया, वापस से रख दिया। वापस समय मिला, होमवर्क शुरू किया। समझदार बच्चे बाथरूम भी जाते हैं ना तो भी चिंतन से होमवर्क करते रहते हैं। समझदार बच्चे वो 2-5 मिनट भी नहीं गंवाते, वो भी इंपॉर्टेंट समय है। वो तो शरीर की अपनी क्रिया होती रहेगी, मुझे आत्मा को अपनी क्रिया करनी। सारी समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, देख विचार कर अपने से। होमवर्क तो दे दिया है बाबा ने, आगे आपकी मर्जी। एक्सटर्नल और इंटरनल पैकिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल तैयारी। अभी जाना है ना, किसके भरोसे रुकेंगे? समझ है बच्चों, कार्य कर रहे, कर लिया, अभी जाने का समय आ गया। जो बच्चे कल पर छोड़ते हैं उनका कोई कार्य कभी नहीं होता। अरे सिंपल कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब अभी कर, इसी क्षण कर। तो सोच रहा है आराम से होगा, धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं। बच्चे तू तुझे ठग रहा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तेरी दुर्गति हुई, मैं क्या रोऊंगा? मैं क्या दुखी हो जाऊंगा? मैं परेशान हो जाऊंगा? नहीं बच्चे, तुझे सदगति मिली, मैं क्या नाचूंगा, गाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा? नहीं बच्चे, मैं न्यूट्रल हूं सदा। कोई गति में जाए या दुर्गति में जाए, मैं मेरी अवस्था में रहता हूं। आगे आपकी मर्जी। गति में गए, सदगति में गए, आप ही नाचोगे, गाओगे, मौज मनाओगे। दुर्गति में गए, आप ही रोओगे, चिल्लाओगे, दुखी हो जाओगे। जो होगा वो आपके साथ होगा, मेरा कोई संबंध नहीं बच्चों इन सारी बातों। इसलिए देखो, पैकिंग करो,
हर प्रकार से बुद्धि हमेशा एवर रेडी जाने के लिए, सारी समझ की बातें हैं। जैसे बाबा आप समर्पित बच्चों को कहता है ना, आपका सामान आपके बैग में ही रहना चाहिए, बरोबर है। अभी अलमारी वगैरह आ गई, लगा दिया, बात निराली है। पहले कहता था ना, सारा सामान बैग में ही रहना चाहिए, बैग से बाहर नहीं आना चाहिए। रोज का सामान छोटी बैग और बाकी सामान बड़ी बैग, 2 बैग उठाए निकल दिए, खत्म हो गई बात। इवन बाबा ने ये भी कहा है ना, फोन को चार्जिंग करके भी चार्जर अपने पर्स में ही रखना है। चार्जर भी किसी घर में नहीं होना चाहिए, बाबा के स्थान में किसी कमरे में नहीं होना चाहिए। चार्ज किया, रोल किया, रख दिया। ऐसे तो नहीं दिन भर चार्ज करना पड़ता है। एक बार चार्ज किया, आधा पौना दिन, एक दिन तो फोन चलता ही है, कितना भी नेट इस्तेमाल किया। ईयरफोन भी इस्तेमाल किए, रख दिए। बाबा ये सब क्यों बताता है बच्चे? बुद्धि उतनी पैक्ट रहती है। जिसकी बैग पैक्ट रहती है, उसकी बुद्धि सब समेटी हुई रहती। आपको अनुभव करना है, आपके पास जो वस्तु है, चीजें है ना, उसको यहां वहां रखवा दो और बस देखो बुद्धि कैसे दौड़ रही, और उन्हीं वस्तुओं को निकाल के बैग में रखो और देखो बुद्धि कैसे समेटी जा रही। एक तो अपना घर है नहीं, अपना स्थान है नहीं, न ये दुनिया अपनी है, न ये संसार अपना है। बस हम इसे पुराने से नया बनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। यहाँ अपना कुछ है नहीं, भले ये व्यवस्था की है सारी, पर सेवा अर्थ, सेवा पूरी हो गई, व्यवस्था पूरी हो गई। क्या करेंगे? ये कोई टेंट, ये कुर्सी कोई परमधाम लेकर जाएंगे क्या? ये ये सब यहाँ का यहाँ छूट जाएगा बच्चों, कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा। सेवा होगी, खत्म होगी बात। ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये व्यवस्था, सदा होश में रहना है, सदा। जो मिला है सिर्फ सेवार्थ, बड़ा आनंद रहता है बच्चे पैकिंग में, बड़ी खुशी रहती। इसलिए बाबा कभी कभी समर्पित बच्चों के प्रति कहता है कि अपनी चीजों को समेट कर रखो, पैक करके रखो, जब लगे इस्तेमाल कर लेना, इस्तेमाल पूरा हुआ वापस समेट कर रख देना। जिसकी वस्तुएं चीजें समेटी हुई है, उसको योग लगाने में, स्थिति में आने में आसानी होती है। पर जिसकी इधर उधर फैली हुई है, कठिन होता है बच्चों। वो चीजें नहीं है, वो तुम्हारी अपनी ऊर्जा है। मैं ऊर्जा को समेटने के लिए कहता हूं हमेशा। चीजें नहीं समेटी जाती, वस्तुएं नहीं समेटी जाती, ऊर्जा को समेटा जाता है। कभी आप कहते हो, अरे मेरा ये कहाँ गया, मेरा वो कहाँ गया? बच्चे, ये वो नहीं है, ऊर्जा खो गई है तुम्हारी। होश में आ जा बच्चे। ऊर्जा यहां वहां खो देता है, फिर समस्या हो गई। बहुत मुरलियों में मैंने पहले से ही कह दिया है बच्चों को कि तुम्हारे नाम पर कुछ होना नहीं चाहिए संसार का। कारण भी मैंने बताया है, ये संसार पतित बन चुका है और तुम्हारा नाम किसी एक वस्तु पदार्थ पर है, तो तुम्हारी कॉर्ड पतित संसार से कनेक्टेड है। सारे संसार की ऊर्जा उस वस्तु में, पदार्थ में आ रही, स्थान में आ रही, वहां से तुम्हारी ओर बह रही। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, जो संसार की स्टेट वही तुम्हारी स्टेट रहेगी जब तक तुम्हारे नाम पर कुछ है। मैं किसी को नहीं कह रहा कि अपने नाम से सब हटा दो, वो तुम जानो। मैंने तो बस समर्पित बच्चों के लिए कहा है। सारी समझ की बात है बच्चों। होश में आना, जागरूक होना, सब समेट कर रखना, विचार करना किस वस्तु का क्या करना है। अपने बस बुद्धि से सब समेटा ना कि हाँ, अगर हम अचानक से चले जाते, शरीर छोड़ देते, तो ये
इसका, वो उसका, वो उसका, वो उसका। अब खुद पाओगे आत्मा मुक्त हो गई। समझ की बात। एक छोटी सी बात बताऊं, उपाय बताऊं। कागज लो, पेन लो और अपनी विल बना के रखो। देखो क्या होता है। विल माना किसको क्या देना। सारी चीजें, ईयरफोन किसको जाएगा, मोबाइल किसको जाएगा, कपड़े किसको जाएंगे, बैग किसको जाएंगे, चप्पल जूता किसको जाए, जो आपके पास है। और ऊर्जा को अनुभव करो क्या होता है। समझ की बात है। बस अनुभव करके देखो, बस अनुभव करके देखो कैसे लगता है, क्या अनुभूति होती है। सारी समझ की बात है बच्चे, अलग ही बुद्धि हो जाएगी। पर जो कुछ करोगे दिल से करना, दिखावे के लिए नहीं करना। जैसे कि रियल विल बनाई जाती है, ऐसे ही कार्य करना और अपना अपने पास रखना, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। इवन मेरे पास भी ये सब लेके मत आना, मेरा कोई संबंध नहीं इन बातों से। अपना अपने पास रखना और देखना ऊर्जा कैसे समेटी जाती है। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ जाओ। जब तक ऊर्जा नहीं समेटी है, यात्रा नहीं कर सकते। बिना पैकिंग के कोई तीर्थ यात्रा पर कभी निकला है? अब बता दो। मुश्किल कोई उदाहरण मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल, कि बिना पैकिंग के रईस निकलते होंगे। वो तो नई चीजें नई वस्तुएं लेते, फिर भी वो भी नहीं निकलते। वो भी अपनी पर्सनल चीजें लेके जाते, क्योंकि उन्हें पता है वहां कैसी मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी, कैसी चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। समझ है बच्चे। बिना पैकिंग के कोई यात्रा नहीं करता, कभी कभी नहीं करता बच्चे। ध्यान देना इस बात पर। होश में आ जा। पहले अपनी स्थूल रूप से पैकिंग कर। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं घर समेट कर रख, ये कर वो कर वो कर। तो संसार की बात है, संसार वाले अपने बुद्धि से करें, वरना लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ये सब आप क्या कर रहे हो, ये सब आपको किसने कहा। ये तो पैकिंग की जाती है शरीर छोड़ने के वक्त। ये ज्ञान कहां से लिया आपने, फिर बड़े झगड़े हो जाए। तो बच्चे, ये तुम्हारे अपनी बुद्धि की बात। पर जब तक ऊर्जा समेटी नहीं है ना बच्चे, आप योग नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सभी को सेवार्थ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत बार कहता हूं, आप समझते ही नहीं हो। इवन बच्चों, सुबह उठो तो आपका तकिया उसी जगह पर होना चाहिए जहां संस्था ने लगा के दिया था। भले रात भर तुमने जैसे चाहे यूज कर लिया, जिस दिशा में चाहे सो लिए, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। पर तुम्हें कैसे दिया था, मुक्त हो तो। तुम्हारी बेडशीट, ब्लैंकेट, हर चीज बच्चे, समझ की बात। इवन नहाने भी जाते हो, बाल्टी में पानी लिया और नहा लिए, कहा भी बाल्टी रखी और नहा लिए। पर नहाने के बाद बाल्टी जहां थी वहां रख दो, जरा भी हिलनी नहीं चाहिए इधर उधर। अगर अपनी ऊर्जा को समेटना चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। कभी कभी आप कागज निकालते हो, यहां छोड़ देते हो। कागज नहीं, वो आपकी ऊर्जा है। आपका योग नहीं लगेगा, आपकी स्थिति नहीं बनेगी। जब तक आपको साइकिल कंप्लीट करना नहीं आता, तब तक आप आध्यात्मिक राह पर उन्नति नहीं कर पाओगे, विकास नहीं कर पाओगे। साइकिल कंप्लीट करना सीखो, यही ज्ञान है। साइकिल कंप्लीट करना माना अपनी ऊर्जा को वापस लेना। और तो और
अगर आपने कोई सेवा की है और साइकिल कंप्लीट करते हो, एक तो आपकी ऊर्जा आपके पास आती है, और जब साइकिल कंप्लीट होती है, ध्यान में रखना बच्चों, जब साइकिल कंप्लीट होती है तभी आपको सेवा का रिटर्न मिलेगा ऊर्जा के रूप में। पर अगर साइकिल कंप्लीट नहीं की तो सेवा का रिटर्न एंड में मिलेगा, और आपकी ऊर्जा भी आपको वापस एंड में मिलेगी। वो बहुत काट छाट कर मिलेगी, उसमें से बहुत सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, चप्पल भी जहां से लिए पहनकर घूम कर आए, वापस वहां रखनी जैसी थी। ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को वापस लेने का तरीका है। अनुभव करना है, थोड़ी चप्पल इधर उधर रखो, देखो आपको ऊर्जा वापस मिलती है क्या? नहीं मिल सकती बच्चे, कुछ भी करो, जब तक वो चप्पल आपके द्वारा या किसी के द्वारा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस स्थान पर नहीं जाती जहां से आपने ली थी, तब तक आपको ऊर्जा वापस नहीं मिलेगी। और किसी और के द्वारा वो चप्पल उस स्थान पर गई, थोड़ी ऊर्जा उसको जाएगी, आपकी बची कुछ ही आपको मिलेगी। इसलिए ध्यान में रखना, आध्यात्मिक राह पर चलते अपनी ऊर्जा को कहीं छोड़ना नहीं, गफलत नहीं करना। बाबा को कभी देखा है किसी रैपर को ऐसे कार से फेंक दिया विंडो से बाहर? मेरा सारा कचरा कार में पड़ा होता है। कहाँ आता है? घर में। मैं कहाँ भी जाऊं कहीं फेंक नहीं दूंगा बच्चे, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरे पास इनफाइनाइट ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है। पर बच्चे मैं कायदे में चलता हूं। आपको हमेशा क्या लगता है वो बस एक छोटा सा रैपर है? रैपर नहीं बच्चे, आप रैपर फेंक देते हो, वहां फिर दूसरी शक्तियां आती है, उस ऊर्जा से अपनी कॉर्ड कनेक्ट करती है, वो कॉर्ड आपसे कनेक्टेड है, आपकी ऊर्जा को खींचा जाता है। आप नहीं जानते ये सब, इसलिए गफलत नहीं करनी है, कहाँ भी कुछ भी फेंकना नहीं। हाँ, कहीं डस्टबिन रखा है जो डिक्लेयर्ड है यहां कचरा डाल सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं, कॉर्ड का डिस्कनेक्ट हो जाएगी। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर। देख, ऊर्जा को समेटना सीख सबसे पहले। इसलिए इस राह पर चलते किसी की किसी भी प्रकार की ऊर्जा को कर्जे के रूप में अपने माथे पर नहीं रखना है, वरना बच्चे गफलत होगी, आप उन्नति नहीं कर पाओगे। नहीं हो सकता बच्चे, पॉसिबल ही नहीं। अनुभव करना है, माफ करना किसी ने कोई कर्जा लिया हो तो, पर मैं सत्यता बताता, किसी से भी 10 रुपए उधार, 10 ही रुपए जिसकी कोई कीमत नहीं, और आप यह यात्रा करो, आप अगर स्थिति बना पाए ना 10 रुपए की भी, तो हार गया मैं। कुछ भी किसी से लो, जब तक स्थूल कर्जों से आप मुक्त नहीं होते, सूक्ष्म रूप से आप यात्रा नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में स्थूल कर्जों से जल्द मुक्त होना है, उसके लिए देरी नहीं करनी होती। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं आप ये सब धंधा करो, कोई अपना घर बार बेचो, गाड़ियां बेचो, कुछ करो, सोना चांदी। बाबा ने कहा है स्थूल कर्जे से मुक्त हो, मैंने सूत्र बताया है, मैंने किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहा है, वरना मेरे नाम से कर दोगे। समझ गए बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा, देख, चिंतन कर। कर्जा है बच्चे, स्थूल रूप से किसी का कर्जा उठाकर सूक्ष्म यात्रा नहीं हो सकती।
इम्पॉसिबल है बच्चे, एकदम इम्पॉसिबल। किसी का रुमाल रखो आपके पास, किसी ने दिया है, ये रखो, आपको कर्जा है, फिर भी भले फ्री में दिया है, प्यार से दिया है, पर लेना अलाउड नहीं है, ऊर्जा उसकी है। आप रुमाल नहीं रख रहे हो, किसी की ऊर्जा अपने पास से रख रहे हो। इसलिए सन्यासियों को, ज्ञानियों को, योगियों को कभी किसी से दान नहीं लेना चाहिए। अगर उन्नति करनी है तो गलती से भी नहीं लेना चाहिए दान। होश में आ जा, तुम देने वाले हो या लेने वाले हो? दान देने वाले ने 2 कौड़ी का दान लिया, दान देने की शक्ति समाप्त हुई तत्क्षण। बच्चे, तत्क्षण। आप रोज 8 घंटा 16 घंटा सकाश करते हो, सपोज अकेले 16 घंटा करते हो, संगठन में ऐसे नहीं, अकेले किसी से 10 रुपए का रुमाल भी ले लेना, सकाश गया तो कहना मुझे, नहीं होगा आपसे सकाश। देने वाला सदा देने वाला रहता है, ध्यान में रखना। देने वाला जैसे लेने वाला बन जाता है, देने की यात्रा समाप्त हो जाती है, आगे आपकी मर्जी। इसलिए इस मार्ग पर चलते कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, सौगात नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं। नाराज हो जाए सामने वाला तो भी मंजूर है, सौगात नहीं लेंगे, वो हमारे कायदे में नहीं बैठता, हमारे असूलों में नहीं बैठता। हमने नया ज्ञान लिया है, सौगात नहीं लेंगे, जो चाहे करो। हम लेने वाले नहीं है। आपको चाहिए तो बोलो, हम आपको देते हैं। क्या चाहिए बताओ, पॉसिबल होगा दे देंगे, पर लेंगे नहीं। लेने का संस्कार हमारा नहीं है। या तो लेवता बनोगे या देवता बनोगे, चॉइस इज योर्स। क्या बनना है, समझ है बच्चे? होश में आ जा, जागृत हो जा, देख, चिंतन कर। अभी भी संसार में रहते हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है, पर सब लेवता है। देवता मुश्किल थोड़े बच्चे हैं, क्योंकि लेते ही रहते हैं किसी न किसी से। बच्चे, लेना अपराध है, सबसे बड़ा लेना पाप है देने वालों के लिए। बच्चे, लेना अपराध है। अगर तू ज्ञानी योगी है तो ध्यान में रखना, मांगना तो महापाप है। मांगने से तो मरना भला, बाप ने कहा है, मरना भला। फिर कर्मों से मांगो, वाणी से मांगो, दृष्टि से मांगो, संकल्प से मांगो या भाव से, स्थिति से मांगो, मांगना मांगना होता है। तुम वाणी से नहीं मांगते, पर मन होता है, इनको ये करना चाहिए, इनको ये देना चाहिए। समझ की बात है। सेंटर की बिल्डिंग बन रही है, बच्चों को इतना धन लगाना चाहिए, मांगना हुआ ना। अभी प्रदर्शनी लगानी है, महाशिवरात्रि आ रही है, हर बच्चे को इतनी सेवा करनी चाहिए। बच्चों, होश में आ जाओ, भिखमंगापना करो नहीं, ध्यान दो। मांगने की नौबत आए ना, सेंटर बंद कर दो, बंद कर दो, बात समाप्त हो गई। मांगने से मरना भला, ध्यान में रखना। इवन किसी सेंटर पर भोग लगाने के लिए भी धन नहीं होगा, नहीं कह सकते। पानी का भोग लगाओ,
परमात्मा क्या खाता है? क्या चाहिए उसको? हवा का भोग लगाओ, भाव का भोग लगाओ, सकाश का भोग लगाओ, योग का भोग लगाओ। क्या चाहिए उसको? समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चों, जो सेंटर उसकी एक ईंट भी किसी से मांग कर आई है, उस सेंटर में किसी का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक ईंट बोल रहा हूं, सिर्फ सिर्फ एक ईंट। एक ईंट कम पड़ रही थी या एक ईंट किसी से मांगी, बस एक ईंट 1 रुपए की, उस सेंटर में कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी प्रदर्शनियां, कितनी भी भट्टियां करो, कितना भी योग करो, अगर आपका उद्धार हुआ तो हार गया मैं। चैलेंज करता हूं। मंगतापने से बना है, नहीं हो सकता। नहीं माना नहीं। उस सेंटर की एक ट्रांसलाइट, उस गीता पाठशाला का एक चित्र भी मांग कर लग गया है, उद्धार नहीं हो सकता उस सेंटर पर। समझ की बात है बच्चे, ऐसे नहीं होता सब। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से या पुराने जो महामंदिर है, उसमें से भी एक मंदिर बताओ जो डोनेशन से बना है, किसी से मांग कर बना है क्या? इसलिए वहां प्राप्ति है। पर जो मंदिर डोनेशन से बनते हैं, वहां जाकर देखो, किसी ने स्व इच्छा से सफल किया है, बात निराली है। पर जो कहा है बच्चे, महापाप है। किसी किसी जगह तो मूर्ति को सोने की लाते, चांदी की लाते और धन इकट्ठा करते और मूर्ति लाते। आप सबको लगता है ऐसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापित हो जाएगा, देवता आ जाएंगे? नहीं बच्चे, वो पत्थर में आना पसंद करेंगे जो मांगा नहीं। समझ की बात है सारी। इसलिए जो कोई ऐसा सेंटर गीता पाठशाला होगी जहां की एक ईंट, एक कोई पिन भी, एक वस्तु भी मांग कर वहां आई है, वहां किसी की उन्नति नहीं हो सकती। ध्यान में रखना बच्चों, आप कितना भी योग करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी मुरलियां सुनो, बच्चे सोचेंगे अब हम क्या करें? सेंटर बदल दो, जगह बदल दो। नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। उसकी शुद्धि नहीं की जा सकती, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। और तुम्हें अगर लगता है ऐसे कुछ नहीं होता, तो करते रहो पुरुषार्थ, मेरा क्या जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लगाओ अपनी जिंदगी दांव पर, तुम्हें जो चाहे करो तुम। मैं क्या कहूं बच्चे, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, करो पुरुषार्थ, चलते रहो, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है। हर कोई पर्सनल रूप से भी चेक करे, तुम्हारे पास किसी की कोई मांगी हुई चीज तो नहीं है। विचार करना, होगी तो लौटा देना। वो कहेंगे क्या हो गया, हमें वापस क्यों दे रहे? नहीं, अभी हमें ज्ञान मिला है, हम आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं कि किसी से मांग कर कोई वस्तु अपने पास से रखी तो आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। यह ज्ञान मिला है तो हम आए आपकी वस्तु लौटाने। मांग कर लिए, समझ की बात है। और आज से किसी से सौगात, गिफ्ट कभी नहीं लेना। अपने घर परिवार की बात अलग है, प्रमुख परिवार, माता पिता पति पत्नी बच्चे, परिवार पूरा हुआ।
वो बात निराली है बच्चे, वो बात अलग है। पर इसके बाहर आप नहीं यात्रा कर सकते। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, ध्यान देना, होश में आ जा। उन्नति अगर करना चाहता है तो किसी का कुछ अपने पास ना रख, तभी बच्चे उन्नति होगी। सारी समझ की बातें हैं, होश में आ जाओ। आगे आप सबकी अपनी मर्जी, जिसको जो अच्छा लगे करो, जिसका जो अपना ज्ञान, चलते रहो। कोई भी ऐसी वास्तु, घर, बिल्डिंग, सेंटर की गीता पाठशाला, उसकी एक ईंट मांग कर बनी, वो बच्चे बाजू में झोपड़ी लगा कर देखे, झोपड़ी में कितना अच्छा ज्ञान समझ में आता है। वो भी रेंट से लगाए, किसी की जमीन होगी तो फ्री में नहीं लगा। देखो वहां मुरली पढ़ के देखो, कितनी अच्छे से समझ में आ रही। वहां योग करके देखो, कितना अच्छा लग रहा है। वहां धारणाओं के बारे में चिंतन करके देखो, सहज धारणों की। और सेवा, बात मत पूछो, सारी समझ की बात है। मांगना नहीं होता मेरे बच्चे, मांगने से मरना भला। ध्यान देना, होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। न सिर्फ यहां तक सीमित है ये बात, स्थूल बात छोड़। ज्ञान को लेकर शायद तूने किसी को कोई सवाल पूछा होगा, किसी से उत्तर मांगा ना, और उस उत्तर को लेकर तू आगे बढ़ रहा है ना, तुझे लगता है तू आगे बढ़ेगा? मांग कर ली हुई चीज से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता। ध्यान में रखना, तेरा गुरु जो भी है, परमात्मा या संसारी गुरु कोई भी है या ब्रह्मा बाप, उसने अपने से तुझे जो दिया है उसी से तेरा कल्याण होगा। तूने मांग कर जो लिया है वो तेरा कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं यहां कहता हूं ना, सवाल नहीं पूछना है, सवाल पूछना अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि वो मांगना है। बाप को जब ठीक लगेगा बाप दे देगा। सारी समझ की बातें। आगे बच्चे आप सबकी अपनी मर्जी, विचार करना, चिंतन करना। मांगने से कल्याण नहीं होता। कभी एक दूसरे से मांगते हैं, जरा कैरी बैग देंगे, हमें जरा यहां जाना है। समझ की बात है बच्चे, चम्मच देंगे, गिलास देंगे, प्लेट देंगे, चप्पल देंगे, अपने से करो। ये देंगे वाला संस्कार हटा दो। सारी समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। ये देंगे अच्छा नहीं है, ध्यान देना। सारी समझ की बात है। देख बच्चे, यहां से निकलना है, यात्रा पूरी हुई है संसार की। जागरूक हो जा, मांग मत किसी से। किसी का कुछ लिया है तो पॉसिबल है तो चुक कर, नहीं पॉसिबल है तो अभी ड्रामा जाने, उसमें मैं क्या करूं। पर जब तक कर्जा है तब तक उन्नति नहीं हो सकती। ध्यान में रखना इस बात को। बच्चे उन्नति छोड़, किसी का थोड़ा सा भी किसी बात का कर्जा है, शांति से खा पाते हो, चाय पी पाते हो? वो कर्जा जीने नहीं देता। समझ की बात। इसलिए गांव में खासकर कर्जा नहीं रखते थे पहले, भूखे रहेंगे, खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, कर्जा नहीं चाहिए किसी का, कोई दरवाजे पर नहीं आना चाहिए। शान से सोते थे। ये कर्जे वाला सोएगा? भूखे पेट सोते गांव में, पर शान से, निश्चिंतता से सोते, कोई नहीं आएगा। सारी समझ की बात है।
इस संसार में तुम इस मार्ग पर क्यों आए हो रे बच्चे? सारे कर्जे उतारने के लिए ना, 63 जन्मों के। तो नए कर्जे यहां कहां ले रहे हो? किसी का समय का कर्जा, किसी का धन का कर्जा, किसी का प्यार का कर्जा, किसी का सुख का कर्जा, किसी का शांति का कर्जा, किसी का खान पान का कर्जा, किसी का व्यवस्था का कर्जा, किसी का साथ सहयोग का कर्जा। स्थूल कर्जे तो होते ही है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। आपको अनुभव करना है, देखना है। किसी ने लोन में घर लिया है ना, उसकी स्टेट देखना, और किसी के पास बिना लोन की झोपड़ी है ना, उसकी स्टेट देखना। ये लोन कॉन्सेप्ट निकला है ना, कारण एक ही है, आपका कॉन्शियसनेस लोअर करे। जब किसी भी प्रकार का कर्जा होता है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, कॉन्शियसनेस ऑलवेज नीचे गिर जाता है। आप कितने भी बड़े हो, उस कर्जे वाले के नीचे ही रहोगे, दबे ही रहोगे, दबे ही रहोगे बच्चे, ऊपर उठ नहीं सकते। ध्यान में रखना। और यहां सकाश देते हो, पुरुषार्थ करते हो, बाबा को याद करते हो, क्या कर रहे हो? कर्जों से मुक्ति पा रहे हो ना, वही तो कर रहे हो। तो ऊर्जा को क्लियर कर रहे हो। होश में आ जा। आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए किसी का कोई कर्जा नहीं रखना है, तब उन्नति होगी, वरना बच्चे उन्नति नहीं हो सकती। ध्यान में रखना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम्हारा कर्जा चुकता हो गया। समझ है, तुम शांत रहो। किसी ने बुरा भला बोल दिया, अपमान कर दिया, निंदा कर दी, शांत, चुकतू करते जाओ, क्लियर करते जाओ सब। ध्यान देना बच्चे, सारे ऋण उतारने हैं ना। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, या कर्जे में मरना है? समझ है बच्चे, ध्यान में रखना, बड़ी बात कहता हूं। सभी बच्चे, किसी भी प्रकार के कर्जे में अगर रहते हुए आपने शरीर छोड़ा, आप लिख के लेना, उसके नौकर ही बनोगे जब तक उसका कर्जा चुकतू नहीं होता। समझ की बात है, सारी समझ। होश में आ जा। अभी संसार में ज्ञान है नहीं, तो कभी लौकिक में चर्चा करते करते इस शरीर के लौकिक माताजी को ऐसे कहते हैं, कभी कुछ लगे तो उनसे 50 रुपया 100 रुपया लेने का ना, सेवार्थ। क्या उत्तर देते? 50 रुपया 100 रुपया लिया, हम परीक्षा लेते हैं उनकी भी, और चेक करते हैं कि उनकी स्टेट कहां पर है, कॉन्शियसनेस कहां पर है उस आत्मा का। वो कहते हैं वो 50 रुपया 100 रुपया ले लेंगे, और मर गए तो बैल बनकर उसकी खेती करनी पड़ेगी 100 रुपया चुकता होने तक। पूरा 100 रुपया चुकतू करने तक उसकी खेती करनी पड़ेगी। इससे अच्छा नहीं चाहिए हमें किसी के 50 रुपए 100 रुपए। भले उन्हें ज्ञान नहीं है आत्मा आत्मा का, पर कर्मों का ज्ञान तो है कि चुकतू तो करना ही पड़ेगा। बाबा भी वही समझाना चाहता है। ध्यान में रखना, तुम कितना भी योग करो, कितना भी ज्ञान लो, पर अगर कर्जा है, उसके नौकर बनकर ही जन्मोगे। जब उसका कर्जा चुकतू हो जाएगा, तब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर कोई भी जन्म, मर्जी आपकी। देख बच्चे, चिंतन कर, कर्जा किसी का नहीं रखना है,
फोकट का किसी का नहीं लेना है। खाने में मजा आता है। कभी कभी बाबा स्वयं विचार करता है, कर्जे वाले कैसे शांति से भोजन करते हैं, कैसे शांति से खाते हैं, एंजॉय करते हैं, सुख भोगते हैं। कहीं इनके अंदर डीमन तो नहीं है? आत्मा अगर है और किसी के माथे पर कर्जा है, सो नहीं पाएगी, खा नहीं पाएगी, चिंता वही लगी रहेगी कैसे चुकता हो जाए। और डीमन है ना, निश्चिंतता से चलेंगे, जाने दो, होगा तब देखेंगे, देना होगा देंगे, ड्रामा में होगा तो देंगे। ये डीमन है इनके अंदर, आत्मा नहीं है। आत्मा ऐसी बात नहीं करती। आत्मा क्लियरेंस का किताब खोलती है। समझ है बच्चे? पहले क्लियर करो सब, मुझे किसी का कुछ रखना नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, गफलत नहीं करना। कर्जा रखोगे, सारा योग बल, ज्ञान बल उसी दिशा में जाएगा। फिर बच्चे अंत समय में हाथ में कुछ नहीं आएगा, पछताना पड़ेगा। सारी समझ की बात है, आगे आपकी मर्जी। इसलिए बाबा कहता है, घर परिवार में, संसार में चलते तुम्हारे लौकिक माता पिता, पति पत्नी, बच्चे तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, कर्जा तुम्हारा है, तुम्हें प्यार से चलना है, वरना और नया कर्जा ले लोगे। ध्यान में रखना बच्चे। वो मारे पीटे गाली गलौज करे, कैसे भी तुम्हारे साथ व्यवहार करे, तुम शांत रहो, अपना कर्जा चुकता करो, क्लियर करो सब। सब क्लियर होने के बाद कोई रुकता नहीं बच्चे, और क्लियर होने तक जा नहीं सकते। आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। किसी ने 2 रुपए की, 5 रुपए की फोकट की चाय पिलाई, फिर भी नहीं पीनी है। आपको लगता है कि हाँ उसमें क्या होता है, पी लो खा लो। बच्चे यहां सब क्लियर करना पड़ता है। फ्री में यहां कुछ नहीं मिलता। बस वो माहौल ऐसा है कि तुम्हें लगता है फ्री में। किसी के शादी में भी जाकर आप फ्री में भोजन नहीं कर सकते, वो भी कर्जा है, चुकता करना पड़ेगा। आप देखना, कभी गांव में कोई होता है जो सबके शादियों में जाता है, सबकी शादियां अटेंड करता है, और अपने बच्चों की शादी रजिस्टर करा देता है, सारा गांव गाली देता है। अब देखना, गांव में सबके शादियों में आकर खाकर गए और अपने बच्चों की रजिस्टर शादी करा दी। गांव वालों को खिलाना पड़ेगा, इसलिए गाली देते हैं सब, लिटरली। उसके सामने नहीं देंगे, पर चर्चा सुनो गांव में जाकर। वो गाली क्यों निकल रही है? कर्जा है। फ्री में यहां कुछ नहीं मिलता। इसलिए बाप कहता है गिफ्ट लेना नहीं, कभी किसी से सौगात लेना नहीं, नहीं चाहिए भाई। बाबा जो देगा उसी से चलेंगे। हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चे कुछ भी करो, कर्जे से बाहर आओ। एक होमवर्क दिया ना पैकअप का, सबको पैकिंग की चेकिंग करो। दूसरा देता हूं, कर्जे की चेकिंग करो। जब तक आप नील नहीं होते तब तक कॉन्शियसनेस ऊपर नहीं उठेगा। कुछ भी करो बच्चे, हर प्रकार से नील होना ही पड़ेगा। आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन आपको गाली दे रहे, सुनो चुपचाप। मार पीट कर रहे, चुपचाप मार खाओ, कर्जा है, क्लियर करो। आपका नुकसान कर रहे, सहन करो, क्लियर करो। वो जाए या ना जाए मुक्ति में, आपको जाना है ना, तो आप अपना खाता क्लियर करो, उल्टा मत बोलो उन्हें। ध्यान दो बच्चे, कर्जा नहीं रखो, कर्जे की चेकिंग करो। ध्यान देना,
कर्जा अगर माथे पर है, बच्चे ड्रामा। यहां जितने भी समर्पित बच्चे हो, यज्ञ आपको सब दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, यज्ञ दे रहा है। उसका भी कर्जा है माथे पर, चुप तो करना पड़ेगा, सेवा करके, अपनी स्थिति बना के, पुरुषार्थ करके, वरना वो भी बोझा रहेगा। ध्यान में रखना, मेरे पास मेरा कुछ नहीं, मैं परमधाम से आया हूं। समझ है बच्चे, शरीर भी मैंने यहां से लिया है, मेरे पास धन कहां से भाई? सारी समझ की बात है। होश में आ जा, ये सब यज्ञ का है। खुश नहीं हो जाना, यज्ञ से कपड़े मिले, वस्तु मिली, चप्पल मिला, जूता मिला, व्यवस्था हो गई। नहीं बच्चे, सेवा करनी पड़ेगी, तब वो चुकतू होगा, वरना माथे पर है। चांडाल की गति को जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। समझ की बात है। जिन्होंने जहां से धन लगा है, उनके नौकर चाकर बन जाओगे, और क्या है। बहुत बच्चे ऐसे चल रहे ज्ञान मार्ग पर, खाओ पियो मजा करो, गद्दे पर सो। बच्चों ध्यान में रखना, भोजन जिनसे आया है, जिनके धन से आया है, वो गद्दा जिनके धन से मिला है, संभल कर रहना। नौकर चाकर बनना पड़ेगा। भल इस समय में बेहोश हो, तुम्हें लगता है जो चाहे करो, 1 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में, 1000 रुपए में क्या होता है? अपना ही है, यज्ञ का है, भंडारी का है। क्या होता है ना, मैं अंत में दिखाऊंगा धर्मराज रूप में, और बताऊंगा क्या हो गया। इसलिए संभल कर रहना, खाते पीते उठते बैठते, सारी समझ की बातें, होश में रहना बच्चों। यहां फ्री में कुछ नहीं मिलता, ध्यान देना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो अच्छा लगे। सारी समझ है, जितना मिला है उतनी सेवा करनी ही पड़ेगी, कर्जा उतारना ही पड़ेगा, कर्जा उतार कर उन्नति करनी ही पड़ेगी। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। आर्मी में भी वर्दी देते हैं, किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, अपने लिए, सेवा के लिए देते हैं ना वर्दी। और सेवा नहीं करनी है तो वर्दी उतार देते, कहते वर्दी छोड़ दो, यहां पर आर्मी के कपड़े लेकर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं। पुलिस में भी करते हैं, वर्दी उतार देते। सेवा अर्थ मिला है सब, अपने लिए नहीं मिला है। ध्यान में रखना, तुम्हें जो कुछ मिला है उसका उपयोग, उसका प्रयोग अगर अपने लिए किया, स्वार्थ के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपनी पावर के लिए, भुगतना बहुत पड़ेगा, रोना पड़ेगा बच्चे। ध्यान देना, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। आगे आपका ड्रामा, बस ध्यान में रखना, जब तक कर्जा है इस संसार से विकास की ओर और मुक्ति की ओर तुम नहीं जा सकते। आगे तुम्हारी मर्जी, ड्रामा। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का यानी मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यह सुख
शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है। 1-2 को दुख नहीं देना है। 2 नंबर, ज्ञान योग में मस्त रहे। अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। वरदान है स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता हो। और एक बच्चे बात बताते हैं, आखिरी बात ध्यान में रखना। जब इस संसार के सारे कर्जों से तुम मुक्त हो जाओगे, जिस क्षण मुक्त हो जाओगे उस क्षण तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। ध्यान में रखना, तब तक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, आगे तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वहाँ में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,